करने का मतलब हुआ कि परिवार को कैसे मेंटेन करूँ। तो मैंने इस पे विचार किया। विचार करने के बाद ये निर्णय लिया, क्यों नहीं मेरे परिवार में जो है उनको मैं फॉलो करूँ कि सर्विस में परमिशन नहीं मिल रही है। तो फिर मैंने अपने वाइफ के नाम ज़मीन आवंटन के लिए हमारे कोई रिटायर्ड इंजीनियर थे जो प्रोजेक्ट पे आते थे, उन्होंने भी कहीं अखबार में पढ़ा तो उन्होंने राजसमंद के लिए वाइफ को तैयार किया और हम लोग राजसमंद आए। सुभाष जी घर में उस वक्त कलेक्टर थे, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे रखा कि भाई जमीन निःशुल्क दी जाए। परंतु जब पेपर्स देखा तो पता लगा कि कलेक्टर साहब को इसकी पावर नहीं। फिर कलेक्टर साहब ने कहा भाई अब इसमें मैं आगे आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस कर देता हूँ, और स्लरी की समस्या तो वास्तव में है। तो उन्होंने फिर शासन सचिव को लिखा और हमारे को कहा कि आप डीएलसी दर पर जमीन ले लो। अरे मैं थोड़ा तो बताना पड़ेगा ना। फिर इस पे मैंने रिटायरमेंट 7 साल पहले ली। रिटायरमेंट पहले ली थी 28+5 33 का लाभ लेके, और मैंने इस पे अपनी कार्य। इससे पहले मेरे कंवर साहब जो थे उन्होंने थोड़ा उस पर कार्य किया, आमिट में किया। बीच में एक पार्टनर भी डाला, परंतु वो भी नहीं कर पाया। लास्ट में मैंने यही सोचा कि रिटायरमेंट लेके प्रोसेस करूं, तो 7 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया। अब रिटायरमेंट लेने के बाद में मैंने इस पर रिसर्च भी चालू किया। तो रिसर्च में यही रहा कि भैरव सिंह जी के टाइम में मैंने इसको PWD DSR में स्वीकृत कराया। ब्रिक्स को पहले स्वीकृत कराया। ब्रिक्स को स्वीकृत कराने के बाद में एक बार भैरव सिंह जी आए हुए थे हल्दी घाटी में, तो श्रीराम सिंह जी का खैर इसमें सहयोग रहा और हम लोग हल्दी घाटी में जहाँ CM साहब गए तो वहाँ मैं ईंट का सैंपल लेके चला गया। ईंट का सैंपल देख के उन्होंने एक चीफ इंजीनियर को बोला भाई क्या अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा साहब ये तो हाई टेम्परेचर पे बर्न हो रहा है, ऐसा हो जाए। मेरे मुंह से निकला, फिर मैंने कहा साहब ये जो जिस मेटल से बनी है, जिस प्रोसेस में बनी है, उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हो? क्या खाली स्लरी नहीं है, स्लरी के कंपोनेंट्स और मिला के और इसको ईंट को बनाया गया है। तो CM साहब ने अपने गाड़ी के अंदर उस ईंट को रखवाया और उनको कहा कि आप जांच करो। क्योंकि जांच का विषय आ गया, सैंपल्स दे दिए, एक साल तक कुछ नहीं। फिर शिवदान सिंह जी और एक आमिर के MLA, ये दोनों जयपुर गए हुए थे, तो CM साहब ने इनको पूछा भाई उस स्लरी का क्या हुआ इनका? सब अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने फोन उठाया और फोन उठा के विभाग के चीफ इंजीनियर को बोला 2 साल हो गए हैं और आपने अभी तक एक्सपेरिमेंट ही मतलब को टेस्ट करे। तो उनका नहीं साहब हमने कर लिया है और करीब स्थिति पर पहुंच गए हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन ही DSR में आए, तो वो काम तो मेरा बिगड़ पैसे के मैं कहना चाहिए हो गया। परंतु इसके बाद भी मेरा रिसर्च बॉम्बे से चलता रहा। जब स्लरी के ब्रिक्स में रिजल्ट आए, उनको देख के मेरे को लगा कि इसकी लंबी उम्र आएगी इससे स्लरी का यूज करने से। तो फिर मैंने इस पर बाइंडर का प्रयोग किया और बाइंडर का प्रयोग करने के बाद में भी जब बॉम्बे से रिजल्ट आए तो मैंने इसको DSR में नॉन लोड बेरिंग के लिए अपलोड किया, तो हो गया वहाँ से। उससे कुछ कंस्ट्रक्शन कुछ कलेक्टर ने यहाँ करवाए हैं, DSR में आ गई हो
क्योंकि मिठालाल मेहता साहब वो अच्छे आदमी थे, और उसके बाद CS राजन साहब का भी सुनिक मिला। तो मैं 2011 तक, क्योंकि यहाँ भी प्रीतम जी कलेक्टर साहब आए थे, वो भी मतलब अच्छे तरीके से मैं मदद की। उन्होंने जब BSR में लागू था तो कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर्स भी दिए, ऐसा प्रोसेस हुआ। तो एक मैं बताऊंगा, प्राइवेट सेक्टर में सोनियाना मंदिर है, उसमें 200 बेग बाइंडर की काम है। वो PWD ने नॉन लॉकडाउन के लिए स्वीकृत किया था, उसके ऊपर छत है चादर की डालना, और उसके लिए स्वीकृत हुई थी, परंतु सोनियाना में उन्होंने 200 बेग काम किए और उस पर RCC का वो जाके कोई भी देख सकता है। इसके बाद मेरा मन बना कि मैंने मेरा मकान का कंस्ट्रक्शन भी कराया, वो भी इसमें प्रोसेस कराया। तो कहने का मतलब ये है कि अब आज की स्थिति ये है कि खुद जब ये बातें फैली तो JK लक्ष्मी सीमेंट है, उनके जनरल मैनेजर हैं, क्योंकि सिरोही में भी ये प्रॉब्लम चली, तो वहाँ के कलेक्टर वगैरह ने कहा भी इसका यूज है तो कुछ देखो, तो उन्होंने मेरे को फॉर्म भी आया हुआ था। 2006 में मेरे को महाराणा मेवाड़ अवार्ड भी मिला। यूँ कहना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में तो मेरे को प्रमोशन मिला, पर जो कलेक्टर भी प्रीतम जी थे उनके जाने के बाद फिर मैं ये कह दूँ शॉर्ट में कि मैं आज की तरफ आज जो मैंने मतलब पेटेंट के प्रोसेस में जो एप्लीकेशन लगाई, तो मैं इस स्थिति में जरूर हूँ कि ब्रिक्स में और बाइंडर में अगर मैं चुनाई करके मकान बन रहा हूँ तो वो अच्छा स्टैंड करेगा।